और रुक करते एक बड़ी खबर का हाथरस हादसे में मृतकों की शिनाख्त हो गई है। 116 मृतकों में 109 की पहचान हुई है, 7 मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 116 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 109 की पहचान हो गई है और साथ ही 7 मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। ये 7 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इन 7 मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 109 लोगों की पहचान हो गई है कि उनका नाम क्या था, कहां के रहने वाले थे और अब परिजनों को बॉडी सौंपी जाएगी। 7 मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाथरस से, जहां पर 7 मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। 7 लोगों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है और साथ ही 116 में से 109 लोगों की पहचान हो गई है और ज्यादातर लोग हाथरस के ही रहने वाले हैं। हालांकि लोग दूर दूर से भी आज पहुंचे हुए थे सत्संग सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस हादसे में 116 लोगों की जो मौत हुई थी, उनमें से 109 लोगों की पहचान हो गई है। अब जल्द ही पोस्टमार्टम करा के परिजनों को बॉडी भी सौंप दी जाएगी और फिलहाल 7 लोग ऐसे जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, 7 लोगों की शिनाख्त की जा रही है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? इन 7 लोगों में कितनी महिलाएं, कितने पुरुष शामिल हैं? क्या बच्चे भी इनमें शामिल हैं? देखिए, अभी जो बताया गया है उसमें 4 महिलाएं, 2 बच्चे, एक पुरुष की बात सामने आई है और 109 लोगों की चूंकि शिनाख्त हो गई है तो उनको आगे की जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके परिवार से संपर्क करके उनको शव सौंपे जा रहे हैं और जो प्रशासन की ओर से ऐलान किया गया है एक राहत राशि का, वो राहत राशि कैसे उनको वितरित की जाएगी, इसको लेके आगे कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। और अब चूंकि तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं, अब एक कमेटी बना दी गई है, SIT बना दी गई है पूरे मामले की जांच के लिए। और जो भी बताया जा रहा है कि FIR भी जल्द ही दर्ज कर ली जाएगी। जो आयोजक थे उनके खिलाफ ये FIR दर्ज होगी। देखना यही है कि जो प्रवचन दे रहे थे वहां पर बाबा, उनके खिलाफ ये FIR दर्ज होती है या नहीं होती है। हालांकि यहाँ सोर्सेज यही कह रहे हैं कि उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। सिर्फ इस बात पर मंथन चल रहा है कि इसको एक्सीडेंटल डेथ, हादसे में मौत का मामला माना जाए या गैर इरादतन हत्या। तो इस पर मंथन चल रहा है। कुछ ही देर में स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से बिल्कुल साफ किया गया है कि जो भी दोषी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी लापरवाही के दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सबकी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। इतना बड़ा हादसा है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऋषभ मणि, कब तक सबकी जो पहचान है वो कर ली जाएगी? क्या इस बारे में अपडेट मिल पा रही है? और साथ ही आपने बताया कि बाबा के खिलाफ FIR दर्ज होगी या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो इसकी जो स्थिति है, तस्वीर है, वो कब तक साफ हो पाएगी? देखिए, कुछ देर में ही साफ हो जाएगी। जो चूंकि DGP वहां पर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी वहां मौजूद है, जो स्थानीय प्रशासन के अफसर है उनसे भी बात की जा रही है। परमिशन आयोजक की ओर से ली गई थी, जैसा बताया गया है कि 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी। लेकिन वहां पर लोगों का यही कहना है कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी, तो इन्होंने प्रशासन को इत्तला क्यों नहीं दी? प्रशासन उस हिसाब से वहां पर इंतजाम कर सकता था। वहां पर लापरवाही हुई है। बाबा को लाने ले जाने के लिए, जैसा बताया जा रहा है कि वो सत्संग समाप्त करके निकल रहे थे, उस दौरान उनके पैर छूने, उनके पैर की रज लेने के लिए वहां पर भगदड़ मच गई। तो आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। और वहां पर एंट्री और एग्जिट के कितने लेकिन पॉइंट ऋषभ मणि, जो 109 लोग जिनकी पहचान हो गई है, क्या वो सभी हाथरस के रहने वाले थे या फिर कहीं और के भी थे? नहीं, उसमें एटा के भी हैं, हाथरस के लोग हैं, मथुरा के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं, आगरा के लोग हैं, शाहजहांपुर के लोग हैं, बुलंदशहर के हैं। मतलब कम से कम जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूँ, कम से कम राजस्थान के लोग भी हैं। देखिए, इसमें कम से कम 8 से 10 जिलों के लोग हैं यहाँ पर। यानी कि यूपी के ही नहीं, बाहरी स्टेट के लोग भी पहुंचे हुए थे। आप नजर बनाए रखिएगा ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये मृतकों की लिस्ट आपको बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अब ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, साथ ही ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है और ये उन लोगों की लिस्ट है जिनकी अभी तक मृत्यु हुई है।